हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ नेहा एंड आज हम कवर करने जा रहे हैं सोशोलॉजी का न्यू चैप्टर सोशल ग्रुप। इसमें हम टॉपिक्स कवर करेंगे: मीनिंग ऑफ सोशल ग्रुप, डेफिनेशंस ऑफ सोशल ग्रुप, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल ग्रुप, फंक्शंस ऑफ सोशल ग्रुप। ये 4 टॉपिक्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मीनिंग ऑफ सोशल ग्रुप्स। मैन जो थे वो एक ग्रुप में रहते थे पहले, जिसे कांस्टेंट एसोसिएशन बोलते थे और इंटरेक्शन करते थे एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे से मिलते रहते थे। तो जब मैन एक दूसरे से मिलते हैं, ग्रुप में रहते हैं, तो उसे सोशल बीइंग बोलते हैं। और सोशल ग्रुप जो होता है वो इमर्ज होता है फ्रॉम इंटरेक्शन ऑफ मैन। जब मैन आपस में मिलते हैं तो फिर सोशल ग्रुप जो होता है वो इमर्ज होता है। सोशल ग्रुप जो होता है वो एक कलेक्शन होता है ह्यूमन बींग्स की, जो कि ब्रॉड की जाती है इंटर सोशल रिलेशनशिप विद वन अनदर। जब ह्यूमन बींग्स जो हैं एक साथ रहते हैं तो फिर वो सोशल ग्रुप बन जाता है, और इसमें हम सोशल रिलेशनशिप्स भी होते हैं एक दूसरे के साथ। बहुत सारे रिलेशनशिप्स बन जाते हैं लोगों के आपस में। डेफिनेशंस ऑफ सोशल ग्रुप। शेरिफ एंड शेरिफ बोलते हैं सोशल ग्रुप जो होती है उसमें 2 या 2 से ज़्यादा नंबर ऑफ़ पीपल होते हैं जिनका सेम ऑब्जेक्ट होता है और सेम कॉमन लॉयल्टी होती है, पार्टिसिपेट करते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ में। मैकलिवर एंड पेज बोलते हैं ग्रुप का मतलब होता है सोशल बीइंग का कलेक्शन। सोशल बीइंग्स का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग्स। सोशल बीइंग्स का कलेक्शन जो एंटर करते हैं एक रिलेशनशिप में, सोशल रिलेशनशिप में विद वन अनदर। और ऑकबर्न एंड निमकॉफ बोलते हैं whenever 2 or more individuals come together, जब भी 2 या 2 से ज़्यादा इंडिविजुअल्स जो हैं इकट्ठे होते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे से, दैट मे बी सेड टू कॉन्स्टिट्यूट अ सोशल ग्रुप, तो वो सोशल ग्रुप जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूट कर देते हैं। बोगार्डस बोलते हैं सोशल ग्रुप जो होता है मे बी थॉट एज अ नंबर ऑफ पीपल 2 और मोर, 2 या 2 से ज़्यादा लोग who has some common object, इनका कॉमन ऑब्जेक्ट होता है simulating to each other, who have common loyalty होती है और पार्टिसिपेट करते हैं सिमिलर एक्टिविटीज़ में। नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सोशल ग्रुप्स की? पहला है नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल, मतलब सिंगल पर्सन से कोई भी ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया जाता, उसमें या तो 2 या 2 से ज़्यादा लोग कंपलसरी हैं, इतने इंडिविजुअल्स चाहिए ग्रुप को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। यूनिटी की फीलिंग होती है, बिना यूनिटी की फीलिंग के ग्रुप में कोई भी काम हो नहीं सकता। सबके मन में एक फीलिंग होनी चाहिए यूनिटी की कि हमें ये काम करना है, इकट्ठा करना है। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होती है, ये जो मेंबर होते हैं ग्रुप के वो रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। सिंपली अ गैदरिंग ऑफ पर्सन कांट बी अ कॉल्ड अ ग्रुप, अगर लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो उन्हें ग्रुप नहीं कह सकते, उनमें कुछ ना कुछ रिलेशनशिप भी होनी चाहिए। 4th पॉइंट है वी की फीलिंग होती है। बाय सेंस ऑफ वी फीलिंग द मेंबर ऑफ अ ग्रुप हेल्प ईच अदर इन परफॉर्मिंग their ड्यूटी एंड डिफेंड कलेक्टिवली अगेंस्ट द हार्मफुल पावर्स। अगर हमारे अंदर वी की फीलिंग होगी तो फिर हमें ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए आसानी होगी, और इससे जो हार्मफुल पावर्स हैं या फिर कुछ नेगेटिव थिंग्स होती हैं उन्हें उनसे हम डिफेंड कर सकते हैं, एक साथ इकट्ठे होकर उनका सामना कर सकते हैं। कॉमन इंटरेस्ट होता है ग्रुप में, सबके पास कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए, ना कि सबके पास अलग अलग टॉपिक्स होने चाहिए कवर करने के लिए। अगर सबके पास कॉमन एम होता है, कॉमन इंटरेस्ट होता है, तो फिर हम उसे जल्दी से अचीव कर सकते हैं। सिमिलर बिहेवियर एज द इंटरेस्ट, आइडियल्स एंड वैल्यूज ऑफ पर्सन ऑफ ग्रुप आर कॉमन, सब में सेम वैल्यूज, आइडियल्स और इंटरेस्ट होना चाहिए ग्रुप में। सिमिलरली द बिहेवियर ऑफ मेंबर्स आर ऑल्सो टेंड्स टू बी सिमिलर। Control of group. The reason behind the similar of behavior in group
इज दैट एक्शंस ऑफ पर्सन मेंबर्स आर कंट्रोल्ड बाय द ग्रुप। ग्रुप में जो होता है एक लीडर होता है जो कि सबको कंट्रोल करता है, सारे के सबको उनके रूल्स रेगुलेशन ड्यूटीज़ वगैरह क्या परफॉर्म करनी है और सब बताता है। और ग्रुप में कस्टम्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, प्रोसीजर होते हैं, सब कुछ होता है जिससे हमें पता चलता है कि हमें क्या क्या चीज़ फॉलो करनी है, क्या क्या चीज़ फॉलो नहीं करनी है। और अगर कोई इससे अगेंस्ट जाता है या फिर कुछ निगलेक्ट कर देता है तो फिर ग्रुप जो होता है वो इकट्ठा मिलकर उस इंसान को पनिशमेंट भी देता है। नेक्स्ट है रिकॉग्निशन। इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोशल ग्रुप बाय देमसेल्फ एंड अदर ग्रुप्स एज वेल। अब सोशल ग्रुप्स के एग्जांपल क्या हैं, जैसे कि फैमिली हो गई, क्लैन हो गया, कास्ट, क्लास, ये सब एग्जांपल्स है सोशल ग्रुप के। फंक्शंस क्या हैं सोशल ग्रुप के? पहला फंक्शन है एक मेंबर जो होता है वो नॉट ओनली कॉमन, सिर्फ कॉमन वे ऑफ लाइफ को ही एक्वायर नहीं करता, वो बिलीव्स, वैल्यूज़ और आइडियल्स को भी एक्वायर करता है। सिर्फ मतलब जीना ही आसान, जीना ही नहीं होता ग्रुप में, उसमें जो वैल्यूज़ नॉर्म बिलीफ आइडियल्स वगैरह सब है, हर मेंबर्स को वो भी अपनाना पड़ता है। ग्रुप जो होता है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। ह्यूमन सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन ग्रुप लाइफ। अगर अकेला इंसान है तो कोई और ग्रुप वाले या 2-3 जने मिलके उस अकेले इंसान को परेशान कर सकते हैं, मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पर अगर वो इंसान ग्रुप में है, ग्रुप में जा रहा है तो वो